एक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राजनीति में, राजस्थान की राजनीति के अंदर रोज बदल रहे घटनाक्रम पर। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ लगातार सुरेश चौधरी कांग्रेस की तरफ से बने हुए, राखी जी हैं बीजेपी की तरफ से, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, और सुरेंद्र कुमावत लांबा भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र जी, मेरी आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके पास आ रहा था। सुरेंद्र जी, ये जो घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है, जो कटारिया जी ने अभी बयान दिया हमारे सहयोगी को, और जो सुरेश जी का कहना है, आपको लगता है, हालांकि मैं बार बार यही बात कह रहा हूं और तमाम बीजेपी और कांग्रेस भी ये मानती है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो कांग्रेस के अहित में हो। उन्होंने अपने टकराव की बात गहलोत साहब के साथ मानी, वो भी उन्होंने सीधे तौर पर हालांकि नहीं कही है, उनके सूत्रों के जरिए लगातार सामने आ रही है। अब आपको लगता है सुरेंद्र जी की चीजें जो हैं वो अब एक अच्छे नोट पर खत्म होंगी? बिल्कुल आसिफ जी, पायलट साहब या पायलट साहब के समर्थक जो विधायक है, उनके साथ जो विधायक है, और इसके साथ साथ क्योंकि जो विधायक बैठे हैं जैसलमेर, वो विधायक भी खुल करके आके मीडिया में कह रहे हैं कि पायलट साहब के समर्थक यहाँ भी 45 के लगभग विधायक है, वो लोग भी पायलट साहब के समर्थक है, वो लोग भी पायलट साहब को चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये बात मैं नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहा, ये बात तो जो विधायक के गहलोत साहब जिन विधायकों को लेकर के बैठे हैं जैसलमेर, वो विधायक कह रहे हैं कि सचिन पायलट को बहुत सारे विधायक चाहते हैं और उनकी बात में दम है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अभी ओम सैनी जी ने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस आधार पर बात कर दी। वो बहुत अच्छे एक राजनीतिक विश्लेषक है कि राहुल गांधी जी को सचिन पायलट जी से बात नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट जी ने आज तक न तो कभी मीडिया में कांग्रेस के खिलाफ बोला, मुझे नहीं लगता कि ओम सैनी जी से ऐसी कोई बात कही होगी। वो नेशनल मीडिया में नहीं कह रहे, रीजनल मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने 5 साल जनता के लिए, 5 साल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ दे करके और संघर्ष किया है। बीजेपी का जो कुशासन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, और उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ वादे किए हैं कि भी हम सत्ता में आए तो ये अच्छा होने वाला है। जो जिस प्रकार का राज था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो आज उनका दर्द है इस बात का कि वो जो हम वादे किए वो हम पूरे कर नहीं पा रहे हैं। और ये बात वो बार बार मंच पे भी, आपके बिरला ऑडिटोरियम में सुरेश जी वहां मौजूद थे, उन्होंने खुल करके इस बात को कहा। उसके बाद राज्यसभा में जब जो पर्यवेक्षक बन के आए, ये रणदीप सुरजेवाला जी, अविनाश पांडे जी आके प्रभावित थे, विधायकों ने खुल करके कहा कि हम नेतृत्व से परेशान है, राजस्थान की जनता खुश नहीं है, राजस्थान के कार्यकर्ता खुश नहीं है। तो पायलट साहब अगर उनकी आज आवाज नहीं उठाएंगे, वो पीसीसी चीफ थे, डिप्टी सीएम थे, 5 साल उन्होंने राहुल गांधी जी के निर्देशन पे संघर्ष राजस्थान की जनता के बीच में किया, तो बताइए आप कौन इस बात को उठाएगा? सुरेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम के अंदर जिस खबर पर सबकी नजरें टिकी हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। और ये मामला अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर है। आपकी भी नजरें लगातार जो है वो इस पर टिकी हुई हैं, और बीजेपी की नजरें भी इस पर लगातार टिकी हुई हैं। अगर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर कोई कानूनी संकट आता है, हालांकि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात फिलहाल चली गई है, इनके वोट निरस्त होते हैं या नहीं होते हैं, आप इसको सुरेश जी कैसे देखते हैं? आपके पार्टी के हित में या विश्वास मत की जरूरत पड़ती है? आपको इससे कितना नुकसान हो सकता है? आसिफ जी, ये देखो, अगर मगर सोचो, इन शब्दों के अलग जाल हैं। अगर बीजेपी गोवा में कांग्रेस के विधायक तोड़ के मिलाती है वो न्यायसंगत है, मेघालय में मिलाते हैं वो न्यायसंगत है, अरुणाचल में मिलाते हैं न्यायसंगत है, राज्यसभा के 4 मेंबर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं न्यायसंगत है, कांग्रेस के विधायक तोड़ के गुजरात में मिला लिए जाते हैं न्यायसंगत है। फिर भी देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में और न्यायपालिका में पूरा विश्वास करते हैं। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उस निर्णय का सम्मान करेंगे, और हम ये सोचते हैं कि न्यायपालिका उचित निर्णय करेगी। तो इससे पहले वो क्या होगा क्या हो, इसके बारे में सोचना, नकारात्मक सोच हम रखते ही नहीं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद में तय किया जाएगा। राखी जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, आप इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है? क्योंकि आपने इस विलय को जो है वो अयोग्य ठहराया, आपके नेता इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे आसिफ जी, एक्चुअली क्या रिजल्ट आता है, क्या डिसीजन दिया जाता है न्यायालय द्वारा, उसके बाद ही कोई भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, और जिसके लिए हमारी कल बैठक भी बुलाई गई है, और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति इस परिदृश्य में रखनी है। ठीक है,
ओम जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटता हूं, क्योंकि ये बहुत कानूनी दावपेच का मामला है, संविधान से जुड़ा हुआ है, कानूनी बारीकियां इसके अंदर शामिल है। और इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गुटों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। बीएसपी के विधायकों के विलय का मामला है। कितना महत्वपूर्ण है अगर उनके वोटों को निरस्त कर दिया जाता है? सुरेश जी लगातार कह रहे हैं कि यहां पर इसको चैलेंज किया गया है राजस्थान में, लेकिन जब दूसरी जगह कांग्रेस की सरकारें जब सत्ता में आने वाली थी तब उनके विधायकों को तोड़ा गया, वहां पर इसको असंवैधानिक नहीं माना गया। आप इसको कैसे देखते हैं ओम जी? लगता है ओम जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर से ओम सैनी जी के पास चलने की कोशिश करेंगे। तब तक एक बार फिर से मैं सुरेंद्र जी आपके पास लौटना चाहूँगा। कांग्रेस भी चाहती है कि इस मामले पर फैसला आए और कांग्रेस के हक में आए, क्योंकि जब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पार्टी में विलय किया है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ज़बरदस्ती उनको विलय नहीं करवाया गया। बीजेपी की भी इस पर नजरें हैं, चूंकि सुरेश जी का ये लगातार कहना है कि जब दूसरे राज्यों के अंदर दूसरे कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर किसी दूसरी पार्टी के विधायक स्वेच्छा से क्यों शामिल नहीं हो सकते कांग्रेस के अंदर? आप चूंकि अभी एक अलग गुट से संपर्क रख रहे हैं, हालांकि हैं आप अभी भी ऑन द पेपर कांग्रेस में ही, आप इस पर क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से आसिफ जी, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद थे, धौलपुर बाईपोल था जी। तो धौलपुर बाईपोल में हम लोग जब गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का ऑलरेडी एमएलए था, तो वहाँ की यूनिट को तोड़ लिया था और उनको बीजेपी में शामिल कर लिया। और चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय मैंने काम किया है, धौलपुर प्रभारी रह चुका हूँ, तो मैंने भी वहाँ बसपा के खूब सारे समर्थक सचिन पायलट साहब से मिलाए कि साहब ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो सचिन पायलट जी की एक बात थी कि हम किसी भी पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, हम उस पार्टी का, ये लोग हमारा साथ देना चाहते हैं और आज बीजेपी के खिलाफ ये वोटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी में बन करके समर्थन के। ये बात सचिन पायलट जी ने अपने मुंह से उन जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को की और उन लोगों ने हमारे चुनाव में मदद की। तो मैं ये मानता हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी की भी अगर बात है, आज जो बहन मायावती जी जिस प्रकार बोल रही है कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने समर्थन दे रखा था, भी समर्थन दे रखा था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रखा था, तो मुझे नहीं लगता कि जब वो ऑलरेडी बीजेपी, वो नहीं चाहते थे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने और वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े, तो इस प्रकार का कदम मुझे उचित नहीं लगा। और शायद ये मैं मानता हूँ कि सचिन पायलट साहब का भी जो विचार था वो ये था कि ये पार्टी के लोग हैं, चाहे बीटीपी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, बसपा के हो, इंडिपेंडेंट तो हालांकि हो नहीं सकते, तो ये लोग जब ऑलरेडी हमें समर्थन दे रहे हैं तो किसी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है राखी जी, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, सुरेश जी भी कह रहे हैं, ये कैसा गणित है, ये कैसी राजनीतिक विडंबना है कि अगर दूसरे राज्यों में कोई दूसरी पार्टी के या कांग्रेस के विधायक आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो आप उनको लेकर सरकार बना सकते हैं। अगर यही नियम जो है वो कांग्रेस राजस्थान के अंदर अपनाती है तो आप उसको जो है वो कानूनी चुनौती देंगे? देखिए, कानून सबके लिए खुला है। अगर गलत हुआ है तो वहां पर भी ये द्वार उन्हीं के लिए भी खुले थे। अगर हमें लगता है कि कहीं पे कोई गलत चीज हुई है, अनएथिकल चीज हुई है, तो कानून के रास्ते पे जाने का हमारे पास अधिकार है और उस अधिकार से हम लोग गए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वहां प्रॉब्लम्स थी, इनको समस्याएं थी, तो क्यों नहीं गए? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे पास में इस तरह का सिस्टम है तो जाना चाहिए था। जब यहां जरूरत हमें लगी हम गए, तो हम पे क्वेश्चन करने का कोई इसमें बात बनती नहीं है। और मैं बार बार एक ही बात को कहूंगी कि इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इनको मैंडेट देके भेजा है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अभी काम करें। इस समय जब क्राइसिस की बात कर रहे थे, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि कोविड का हम प्लानिंग कर रहे हैं। कोविड की प्लानिंग सुरेश जी, हमने पास्ता पिज्जा बनते देखा है, हमने देखा है कि किस तरह से मुगले आजम के वहां शो चल रहे हैं। जनता देख रही है सब कुछ कि वहां 5 स्टार होटल के अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह के आंकड़े, जिसकी चर्चा हम अभी कर भी रहे थे कि कोविड के आंकड़े जिस तरह से आसमान को छू रहे हैं, किस तरह से राजस्थान के अंदर अभी 52,000 केस आ चुके हैं, मुझे लगता है कि सारी की सारी सरकार को एक मुश्त बन करके और इस काम को लगना चाहिए, जनता को रिलीफ देना चाहिए। ठीक है ओम जी, मैं एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करता हूं, हमारा संपर्क टूट गया था। ओम जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ओम जी, लगातार यहां पर स्टूडियो के अंदर एक जो है वो मुद्दा सामने आ रहा है।
सबकी नजरें जो है वो बीएसपी विधायकों पर टिकी हुई है, कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि अगर दूसरे राज्यों के अंदर अगर बीजेपी अन्य पार्टी के विधायकों को विलय करती है और सरकार चलाती है तो वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही नियम राजस्थान के अंदर दोहराया जाता है तो ये कानूनी पेचीदगियों में उस मामले को फंसा देते हैं। एक तो सबसे बड़ा मामला ये कि बीएसपी विधायकों के वोटों का क्या होगा, और दूसरा बीजेपी का यह भी आरोप है कि जब जनता ने मैंडेट दिया है और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम के चलते ये जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर? बीजेपी को मैंडेट तो भारत सरकार चलाने के लिए भी दिया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन सैद्धांतिक बात तो कर लीजिए। सैद्धांतिक बात यह है कि सचिन पायलट पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के और पार्टी की जो बहुमत वाली सरकार है उसके खिलाफ सारा सब कुछ फैसला कर रहे हैं, और उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। सैद्धांतिक रूप से ये बातें इनका तो तय होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बड़ी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, वो ले जाकर जब अपने लोगों को बाड़े में बंद करती है तब उनको नजर नहीं आता है कि प्रतिबद्धता निष्ठा कुछ नहीं होती है। लोग खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, ऐसे बातों पर वकालत करने का कोई अर्थ नहीं है। ये तो सोचने की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस कदर अपनी वैचारिक रूप से कमजोर हो गई हैं और कोई भी उनको कहीं भी हाथ के ले जा सकता है। ये शर्म की बात है, ये हमें सोचना चाहिए। भारतीय प्रजातंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और जहां तक ये बताते हैं कि साहब जो राज्य की जो एजेंसियां हैं वो इस सरकार के साथ में काम कर रही है, तो केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही हैं? ये सब बातें आंखें मूंदने की क्यों होती हैं? भाई स्पष्ट रूप से बोलिए, स्पष्ट रूप से कहे कि हम केंद्र में कर रहे हैं, तो अगर राजस्थान में राज्य सरकार कहे तो लांछित कीजिए उसको ना। लेकिन ये कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और ये जो है ये बड़े काले हैं, ये नहीं। सैद्धांतिक रूप से सोचिए कि सचिन पायलट ने जो कुछ किया है अपनी पार्टी के साथ में, उसके लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की फिलोसफी क्या है, कहाँ से कांग्रेस खड़ी हुई है? कांग्रेस इस हिंदुस्तान के प्रियम्बल की प्रोटेक्टर है। और जो आदमी उसके बारे में नहीं सोचता और जो आदमी सिर्फ सत्ता के बारे में सोचता है, उसकी वकालत कैसे की जा सकती है? हमारा कांग्रेस का ताल्लुक नहीं, वैसे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता निष्ठा भी तो देखनी पड़ेगी ना। जो चाल चरित्र और चेहरे का बदलावा स्वरूप आने की गारंटी कर करके और 80 में पैदा हुआ था, वो आज कहाँ गया वो सारा स्वरूप? और ये सब कार्यकर्ता को जो पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वकालत नहीं करनी चाहिए ऐसे वक्त में, क्योंकि हमारे लिए प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल लिबर्टीज बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर काम बात होनी चाहिए ना। उन पर बात नहीं कर रहा हूँ साहब। पायलट साहब के लिए उन्होंने ये किया, पायलट साहब ने वो किया। अरे पायलट साहब ने क्या किया? 30 सीटें लेके आए, फिर ये क्यों नहीं याद करते 156 सीटें लेके आए थे अशोक गहलोत? वो बात क्यों नहीं करते? वो तो भूल गए और ये सोच रहे हैं कि साहब ये नहीं कहते कि हमने कितना गलत चयन किया कैंडिडेट्स का और हमारी पराजय किस तरीके से हुई, हम कैसे इतने कम हो गए। ये सब बातें देखिए, इतना वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिबेट कर रहे हैं तो सच बात की बात होनी चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, वाणी में सत्यता होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकती। जी सुरेश जी, एक बार फिर से मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे। राखी जी ने बहुत पिन पॉइंट करके आपसे सवाल पूछा है, मैं एक बार आपसे फिर दोहरा देता हूं। अगर आपको समस्या थी, आप लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे राज्यों के अंदर इन्होंने येन केन प्रकरण या हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपनी सरकार बनाई है, आपको लगा कि अगर इन्होंने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ा है या किसी दूसरी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाई है, और अगर आपने ये काम यहां राजस्थान के अंदर किया, आपके साथ दूसरी पार्टी के विधायक आए और ये अगर अदालत का सहारा ले रहे, तो आप क्यों नहीं गए दूसरे राज्यों के अंदर? आपके पास भी कानूनी दरवाजे खुले थे, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आपने सहारा लिया होता, अदालत का सहारा लिया होता, आप हाई कोर्ट खुला था, सुप्रीम कोर्ट खुला था। आसिफ जी, राखी जी की बातों का मैं क्रमवार जवाब देता हूं जी। पहले तो इनके बहुजन के विधायक, बहुजन के साथी मायावती नौमनेबाद में याद आए। उससे पहले राजस्थान की विधानसभा में कितने सत्र चले, कितने बार इनके विधायक गए, इनको कुछ याद नहीं आया। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत के आए हैं सांसद, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोले जाते हैं। तो क्या इनको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है? देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कोविड-19 में सबसे अच्छा काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में हुआ, तो या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या राखी जी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात,
तीसरी बात 332 कोरोना के पॉजिटिव संक्रमित लोग थे पूरे देश में, तब लॉकडाउन लगा और अब 15 लाख हैं, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों पे छोड़ दिया। चौथी बात, इसके बाद में भी राखी जी को ये समझ में नहीं आता है तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है राखी जी। दूसरी बात ये है कि आज 1958 में अशोक गहलोत जी मुख्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 156 आई। नेता प्रतिपक्ष में के रूप में स्वर्गीय प्रसाद मदेरणा जी थे। मदेरणा जी उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बनाया गया। मदेरणा जी के चुनाव के चुनाव मदेरणा जी के नाम पे लड़ा गया था। चुनाव सीपी जोशी जी के नाम पे लड़ा गया। मदेरणा जी के नेतृत्व चुनाव सचिन पायलट जी के नाम पे लड़ा गया। भैया आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। सुरेश जी, चुनाव मदेरणा जी के नाम पे लड़ा गया था। लांबा जी, चुनाव सीपी जोशी जी के नाम पे लड़ा गया। चुनाव सचिन पायलट जी के नाम पे लड़ा गया। लांबा जी, राजस्थान की जनता, लांबा जी सुनो, आप लांबा जी सुनो, अरे आप पीसीसी पीसीसी मेंबर है, बात सुनो। अगर तेरा आप 18 का मेंबर है, जब हम कांग्रेस की आज बात कर रहे हैं, मैं बात बोल रहा हूँ, आप कांग्रेस की इसका जवाब, अरे आपकी बात का जवाब दो। आप तो 18 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 18 का चुनाव तो किसके नेतृत्व में लड़ा? मैं कह रहा हूँ पीसीसी चीफ थे सचिन पायलट, रामेश्वर और 18 रामेश्वर डूडी बिल्कुल आपने ठीक कहा, रामेश्वर आपने ठीक कहा। 18 का चुनाव मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट। पहले बात सुनो ना, आप बात सुनो ना, आपको पता है 18 का चुनाव, कह रहा हूँ आपको 18 का चुनाव क्या कह रहे हैं? 18 का चुनाव सचिन पायलट जी और रामेश्वर डूडी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना। और 98 का चुनाव अशोक गहलोत जी और मदेरणा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, ये बात ठीक है। 8 का चुनाव सीपी जोशी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? सुरेश जी मेरा सवाल, आप मेरा सवाल को जनता से उसके बाद में सुरेश जी मैं समझ सचिन पायलट जी ने अध्यक्ष के रूप में, अरे सचिन पायलट जी ने अध्यक्ष के रूप में, लांबा जी, जनता के लिए लांबा जी आप सुरेश जी मेरा सचिन पायलट जी के साथ प्रवक्ता के रूप में 6.5 साल काम किया है। सुरेश जी लांबा जी एक सेकंड, लांबा जी एक सेकंड, लांबा जी, उनके पिताजी सांसद, लांबा जी एक सेकंड, एक सेकंड, आप कहां भटक रहे हैं? सुरेश जी आप कहां बीजेपी आप डिबेट में पड़ोस में, राखी जी के पड़ोस में बैठ के बीजेपी की संख्या में लगे। हम यही तो कह रहे हैं, यही तो प्रभाव है बीजेपी का। एक महीने से राजस्थान के सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब जो बीजेपी ने षड्यंत्र बना रखा है, जो बीजेपी ने माहौल बना रखा है, जो हमारे संतुष्ट आदमी रामा जी बीजेपी ने घेरा बना रखा है। आप मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड राखी जी, एक सेकंड। सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया, आप बहस को दूसरी दिशा में ले गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं एक सेकंड रुकिए लांबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेश जी आप मेरे सवाल का सीधा जवाब था, आप क्यों उसका सीधा सा जवाब नहीं दे रहे? आप कहां चले गए? 2000 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आपसे मैंने सवाल यह पूछा कि जहां जहां आपके विधायकों को बीजेपी में शामिल किया गया वहां आपने कानूनी सहारा क्यों नहीं लिया, और आप यहां पर बीजेपी पर क्यों लगा रहे हैं? यह बहस राजस्थान के संदर्भ में चल रही है, ये बहस राजस्थान के संदर्भ में चल रही है, ये बहस राजस्थान के संदर्भ में चल रही है। राजस्थान के अंदर राखी जी, अरे राखी जी आप गुजरात क्यों भेजा? राजस्थान है ना, आपके विधायक राजस्थान में है ना, तो राजस्थान में क्यों नहीं भेजा आपने? आपको भय है, आपको डर है, क्योंकि आप ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, आप और आपकी पार्टी के लोग षड्यंत्रकारी हैं। अरे आप उस व्यक्ति का सरकार गिराने के लिए लगे थे जो राजस्थान के उपराष्ट्रपति बने, आपने भैरूसी जी को नहीं छोड़ा, आपने अडवाणी जी को नहीं छोड़ा। राजस्थान के इतिहास खत्म नहीं होता, इतिहास खत्म नहीं होता। पार्टी है, कल कहते हैं कि हम स्वागत करेंगे, आज कहते हैं स्वागत नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं भैरूसी जी की इज्जत के लिए आपके लोग ये तय नहीं कर पा रहे क्या करना चाहते हैं। राखी जी उस टाइम पे आप मुख्यमंत्री सुरेश जी उन्होंने कहा मैं बीजेपी को तोड़ने का काम नहीं करूंगा। सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब, राखी जी मैं आ रहा हूं, राखी जी मैं आ रहा हूं। सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। लांबा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं ओम जी के पास जाता हूं। सुरेश जी आप ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, सुरेश जी आप स्टेट एग्जीक्यूटिव में थे, हम लोग सब साथ थे, आप
ये बताइए कि राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में 5 साल जनता के बीच संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी के आप बात नहीं होने दीजिए। आप सुरेश जी आपकी बात इन्होंने सुनी, आप इनकी बात सुनिए। सुरेश जी आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ 5 साल बीजेपी के कुशासन के खिलाफ, 5 साल बड़े हुए पिछले 6 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में बीजेपी के कुशासन के खिलाफ 5 साल तक ठीक है, एक सेकंड लांबा जी समय और आज समय की कमी है। समय सुनिए लांबा जी, एक लाइन का रिमार्क, एक आखिरी रिमार्क सुनिए। सुरेश जी आपको लगता है इस मुलाकात के मायने बहुत आपकी पार्टी के हित में रहने वाले? एक लाइन का रिमार्क, बहुत समय की कमी है। कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कोई भी नेता, चाहे हमारे प्रभारी हो, चाहे हमारे प्रभारी हो, उनकी वार्ता अगर सचिन पायलट जी से होती है, वो कोई निर्णय करते हैं, तो उनका निर्णय सिर मान तय करने की जरूरत है कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कल स्टेटमेंट कुछ और दिया जाता है, सुबह स्टेटमेंट कुछ और किया जाता है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लगता है खुद कंफ्यूज है कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पार्टी में आना। यहाँ पर लगातार इस तरह की मीटिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आसिफ जी, चाहे कोई नेता कोई बयान दे, सचिन पायलट जी राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान की जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उनके नेचर में है, ये उनके खून में है, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए लड़ेंगे। चाहे नेताओं की मुलाकात के क्या मायने, वो पूछा मैंने आपसे। बिल्कुल निश्चित रूप से सेंटर से उम्मीद कर सकते हैं। स्टेट का तो मैंने बताया ना आपको, भी स्टेट में तो जो अविनाश पांडे जी है या जो रणदीप सुरजेवाला जी पर्यवेक्षक आते हैं, वो एक पार्टी बन के बैठ जाते हैं, तो हमें उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। आप तमाम मेहमानों का हमारे पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राखी जी आपका भी, और अविनाश कल्ला जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। ओम सैनी जी मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको लगातार नहीं रख पाया इस चर्चा के अंदर, और लांबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरी चर्चा के दौरान एक जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो यही है कि 14 अगस्त से पहले दोनों दिग्गजों की मुलाकात हो सकती है, सचिन पायलट और राहुल गांधी की। ये खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, और इस मुलाकात के क्या कुछ राजनीतिक नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्या वो राजस्थान की राजनीति के हित में होंगे, या फिर इसका सीधा फायदा जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को मिलेगा। आप सभी मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।